हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मूवर एकेडमी चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था, रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत ब्लड का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम उसी क्लास को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे आज ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। जहां पे हमने लास्ट क्लास में बेटा ड्रॉप किया था, उसी के आगे ही हम आज पिकअप करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। अब यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स की मैं बात कर रहा हूं, इनका रोल क्या है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, उनकी प्लेटें कम हो गई है ना, उनको डेंगू हो गया, प्लेटें कम हो गई, बहुत दिक्कत हो गई, जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। ठीक है, हम ये चीज समझते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में और भी डिस्कस करते हैं। क्या कि भाई प्लेटलेट क्यों कम हो गई या रीजन क्या हो सकता है? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आज हम लेकिन बात करेंगे कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है। अब प्लेटलेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब भी आप कहीं जा रहे होते हैं या कहीं मान लीजिए स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या कभी बाइक चला रहे हैं या वगैरह वगैरह, कुछ भी अगर होता है, तो अगर आपको सपोज इन केस कभी चोट लगती है तो ब्लड लॉस होता है। और जब ब्लड लॉस होता है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो आपके उस ब्लड को रिलीज होने से रोके, राइट? अब उसे रोकने के लिए कौन काम आता है? प्लेटलेट्स काम आती हैं। ये बहते हुए ब्लड को रोकने का काम करती हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ब्लड प्लेटलेट्स काम कैसे करती हैं, वो तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके दो छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने बात करी, फंक्शन क्या है बच्चों? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दूसरा क्या है? लाइफ स्पैन। यस, जैसे हमने आरबीसी का लाइफ स्पैन पढ़ा था 120 डेज, वैसे ही हमने क्या पढ़ा था? कुछ घंटे से लेके कुछ दिन, 15 घंटों से लेके 4 दिन हमने डब्ल्यूबीसी का पढ़ा था। और यहाँ पे प्लेटलेट का कितना है बेटा? 5 से 7 दिन। उसके बाद इनको भी डिस्ट्रॉय होना ही पड़ता है। फिर इनकी संख्या कितनी होती है? 2.5 लाख से 4.0 लाख। मिनिमम अगर कम आ रही है तो भी हम समझते हैं 1.5 लाख तक। ठीक है, लेकिन 1.5 लाख तक अगर ये चीज हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं 1.5 लाख इज अ लास्ट मार्कर। ओके, उसके बाद अगर होगा तो यानी कि अब सिचुएशन धीरे धीरे डाउन हो रही है। ठीक, और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया 50,000 तक लोगों की प्लेटलेट्स आई हैं। थोड़ा बहुत उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, लेकिन एंड ऑफ द डे रिकवर हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स फॉर क्लॉटिंग, कि हमने बात करी सब ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमें बात करनी है जो हमें काम आएंगे। सबसे पहला है बच्चों विटामिन के। इसका बहुत बड़ा रोल है। क्यों, क्या रोल है वो सब हम आगे क्लॉटिंग फैक्टर्स में पढ़ेंगे। नाउ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस ये कहां से आ रहे हैं? ये हमारी बोन से आ रहे हैं। फिर प्रोथ्रोम्बिन आता है एंड देन लास्ट में फिब्रिनोजेन आता है। फिब्रिनोजेन से रिलेटेड एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक तरीके का, बाय द वे ये दोनों ही एक तरीके के क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन होते हैं। ये एक प्रोटीन है, इनसॉल्युबल प्रोटीन, लेकिन बाद में ये सॉल्युबल कैसे होते हैं? अब देखिए, यहां पर ये जो फिब्रिनोजेन है ये ब्लड में सॉल्युबल है, लेकिन जब ये फिब्रिन बनाएगा तो ये आपका इनसॉल्युबल हो जाता है, फिर नहीं मिक्स होगा। यहां पर तो ये आराम से क्या है? सॉल्युबल है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रोटीन्स है इसमें मैं बात करने जा रहा हूं फिब्रिनोजेन की। जब हमारे ब्लड में अगर हम फिब्रिनोजेन को कहते हैं ना प्लाज्मा में से रिमूव कर दें, प्लाज्मा में से अगर मैं फिब्रिनोजेन को रिमूव कर दूं तो वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम। प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, सीरम कहलाएगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन सीरम, ये आपका 1 नंबर में आया भी है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं कि ये क्लॉटिंग, ये सारे फैक्टर्स काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मेन रिएक्शंस देखते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे सेल्स इंजर्ड हुए हैं या प्लेटलेट्स को काम करना है तो वो तुरंत एक रिलीज करते हैं एंजाइम, नाम क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है? थ्रोम्बोकाइनेज, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। किस नाम से? थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लीज नोट इट डाउन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और आप अगर देखेंगे तो आजकल इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, फैक्टर एक्स एंड या फिर स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक,
ये 4 नाम आप प्लीज अपने पास नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन किसी पे भी बेस्ड होके आ सकता है, कई बार ये नीट में भी आया है। ओके, तो थ्रोम्बोकाइनेस जो है वो आपका क्या है, फैक्टर एक्स से भी जाना जाता है, स्टुअर्ट फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि थ्रोम्बोकाइनेस करता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन की। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है एक तरीके का प्रोटीन है जो कि किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। और ये कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में ये बनाता है क्या, थ्रोम्बिन। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन, जो कि क्या है, एक्टिव है। ठीक, अब विटामिन के का यहां पर, जी सर आपने विटामिन के बताया था, विटामिन के का रोल क्या है। तो बच्चों विटामिन के बहुत जरूरी है अगर हमें प्रोथ्रोम्बिन बनाना है। रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हम आगे का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। तो रॉ मटेरियल जो चाहिए हमको, उसके लिए विटामिन के की जरूरत पड़ रही है। अब जैसे ही यहाँ पे थ्रोम्बिन हमारा बनता है, थ्रोम्बिन तुरंत किसको एक्टिवेट करता है, किसमें तब्दील करता है, फिब्रिनोजेन को। ये फिब्रिनोजेन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या बनाता है, फिब्रिन फाइबर्स बनाता है, एक तरीके के फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक, यही फिब्रिन आगे जैसे मैंने अभी बताया थ्रेड जैसे बनाएंगे, जो आपके किसी भी जख्म को, जैसे सपोज ये मान लीजिए हमारी कैपिलरी है और ये यहाँ पे इंजरी हुई है, यहाँ से ब्लड निकल रहा था, तो ये सब जाके यहीं पर थ्रेड्स आके आपके इकट्ठे हो जाते हैं पूरी तरीके से, और ये इसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, ब्लॉक। ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स आके इस पूरे जख्म को ऐसे भर देते हैं ताकि और ज्यादा ब्लड लॉस ना हो और ब्लड अपना जिस फ्लो से बह रहा था वो अपना बहता रहे। क्लियर। कभी कभी आपने देखा होगा कि इसमें से वाटरी सब्सटेंस भी जैसा निकलता रहता है, दैट इज योर सीरम। क्यों, क्योंकि फिब्रिनोजेन तो अब हट गया ना, अब क्या बन गया, वो फिब्रिन बन चुका है। अब यहां पर मेन चीज किसकी है, कैल्शियम आयंस, दोनों ही जगह कैल्शियम आयंस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूंगा कि ये बताइए कि कैल्शियम आयंस हमारी बॉडी में रेगुलेट कौन करता है। हिंट मैं दे सकता हूं, एक तरीके की एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट्स अपॉन यू। प्लीज डू कमेंट अस एंड डू लेट अस नो द आंसर। ओके, थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब अस।